हिंदू धर्म प्राण जनसंख्या है या पब्लिक है, उसको दो भागों में ऋषियों ने विभाजित किया है। एक को कहते हैं स्मार्त और दूसरा भाग है उसको कहते हैं वैष्णव। इसमें अब ये हमको पहचान करनी पड़ेगी कि वैष्णव किन्हें कहते हैं और स्मार्त किसे कहते हैं। तो जो लोग गणेश, दुर्गा, शंकर, हनुमान, विष्णु, राम, कृष्ण इत्यादि सबकी जो पूजा पाठ करते हैं, सबको मानते हैं, उनको स्मार्त कहते हैं। और जो लोग केवल या तो राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या विष्णु को मानते हैं, इनमें से भी एक कोई मानते हैं, तीनों को नहीं या दो को नहीं, चाहे तो वो राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे विष्णु को माने, जो केवल एक कोई मानता है उसी को वैष्णव कहते हैं। और इसके नियत जो सबको मान लेते हैं वो वैष्णव नहीं हो सकते। अब पंचदेवोपासना की तो बात छोड़िए, ये जो वैष्णव अपने को कहलाते हैं, जो अपने को वैष्णव कहते हैं, ये आप जाएंगे कभी देखेंगे अड्डा पर जाकर के सही से पूछते हुए बृहस्पतिवार को मिलेंगे, बताओ इनको कैसे वैष्णव माना जाए, कैसे ये वैष्णव की कोटि में आ सकते हैं। इनको तो सात तो शैव भी नहीं मानना चाहिए, ये तो खिचड़ी है, न इधर के न उधर के हैं। जैसा काम आया वैसा ही देवता को पूजने लगे और फिर कहते कि मैं तो वैष्णव हूं, मैंने कंठी लिया, मैं तिलक लगाता हूं, मैंने दीक्षा ली है। तो वैष्णव के देख सुनिए शास्त्र क्या कहता है। वैष्णवी जब दीक्षा ली जाती है गुरु परंपरा से तो उसी दिन उसका नाम बदल दिया जाता है और उसके शंख चक्र आदि जो चिन्ह हैं वो उसके शरीर पर गोदे जाते हैं। दूसरी बात, वो फिर भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तीसरी बात, वो रात्रि में कोई काम नहीं कर सकते, दिन में ही करते हैं। इस प्रकार से एक निष्ठ जो है, एक ही भगवान को सब कुछ मानते हैं, उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। उनके मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहां श्रीधाम वृंदावन में एक किशोर वन नाम की जगह है। वहां के जो स्वामी जी हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है व्यासवाणी। तो स्वामी जी विवाहित थे, परिवार वाले थे, इनके एक पुत्री थी जब, और ये वैष्णव थे। जब इनकी पुत्री का विवाह होने वाला था तो ब्राह्मणों ने गणेश जी की पूजा करवा दी। ये स्वामी जी को पता लग गया तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसी पुत्री तो गर्भ में ही मर जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा था, हमारा वैष्णव नष्ट कर दिया, वैष्णव व्रत तो नष्ट कर दिया। और उन्होंने इसमें व्यासवाणी में लिखा है, मरे वो ऐसे लोग जिन मेरे घर गणेश पुजायो। ऐसे लोग मर जाए जिन्होंने मेरे घर में आकर गणेश जी की पूजा करवा दी। इसको कहते हैं वैष्णव, जो गणेश जी की भी पूजा नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण ये कहते हैं, एक भक्ति काल में मीराबाई, उसने कहा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। तीसरा और उदाहरण देता हूं, इससे भी बढ़िया। तुलसीदास जी महाराज यहां ब्रज में आए तो इन्होंने मंदिर में दर्शन करने गए तो भगवान बंशी लिए हुए राधा के साथ मूर्ति में खड़े थे। तो तुलसीदास जी ने वहीं पर कहा कि तुलसी मस्तक तब में जब धनुष बाण लो हाथ, क्योंकि तुलसीदास जी का केवल राम में प्रेम था, राम के अलावा वो किसी को देखना ही नहीं चाहते थे। उसी समय यहां पर वृंदावन में आज भी वो जगह उपस्थित है जहां पर भगवान कृष्ण उसी समय राम के रूप में प्रकट हो गए और धनुष बाण हाथ में ले लिया। ऐसे लोगों को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव इनको नहीं कहते हैं कि जो केवल कहीं से मंत्र दीक्षा तो ले ली लेकिन उसका गुरु के किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, मन चाहा व्यापार करते हैं और चाहे जहाँ होटल में रोटी खा लेते हैं, चाहे जिस सजमान के यहाँ जाकर के भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ऐसे लोगों को कदाप वैष्णव नहीं कहा जा सकता, शास्त्र ये कहता है। हाँ, तुमको ये सब करना है तो फिर दूसरी कोटि में चले जाओ, वैष्णव मत बनो। बोल रहे हैं ये धर्म की आवाज नाम का चैनल है, ये साक्षात धर्म की आवाज उठाने वाला चैनल है, ये अधर्म की बात नहीं करता है। इसलिए मैं इस चैनल पर भविष्य में भी धर्म संबंधी बहुत सारी बातों को आप लोगों को कल्याण के लिए बताता रहूंगा, जिससे आम पब्लिक का
इसमें झुकाव हो, धर्म की बात सुने, समझें और धर्म कृत्यों को करने की कृपा करें। जय जय श्री राधे।